हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। तो गाइस देखो, आज जो हमारी इस 100+ सीरीज का जो टॉपिक है वो है हमारा बॉक्स बेस पजल सीरीज। ठीक है, इसका ये सेट नंबर कौन सा है? ये तीसरा है गाइस। अब देखो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में क्या करता हूँ, जो आपके पजल्स के टॉपिक है ना, जो 70 to 80% सिलेबस क्या करते हैं आपका कवर करते हैं, उस टॉपिक को मैं लेके चल रहा हूँ। इसमें क्या होगा, जैसे 100 में बॉक्स बेस पजल कराऊंगा, 100 ही आपकी फ्लोर बेस कराऊंगा, 100 ही आपकी मंथ बेस होगी, 100 ही आपकी ईयर बेस होगी, 100 आपकी सिटिंग अरेंजमेंट होगी। ठीक है, क्योंकि जो मेरा एग्जाम है ना, वो एग्जाम है मेरा IBPS RRB PO और क्लर्क, जिसकी हमारे पास डेट आ रखी है। ठीक है, बट उससे पहले आपको SBI का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको पजल्स बनाने में डर लगता है या आपको लगता है कि मेरा ये टॉपिक कमजोर है कि मैं इसको विद इन टाइम सॉल्व नहीं कर सकता, तो आप मेरे साथ डेली रात को 9 बजे जुड़ जाएगा इस। ठीक है, क्योंकि इस क्लास की जो टाइमिंग है ना, वो 9 बजे है, मंडे से लेके सैटरडे तक। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, अब पहला जो पजल है, इसे हमारे पास 8 बॉक्स दे रखे हैं। अब देखो, आपको मैं बता दूं, इस बॉक्स बेस पजल में क्या होता है कि इस टॉपिक को आप हमेशा क्या करिए, अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसको हमेशा आप लास्ट में अटेम्प्ट करें, क्योंकि जो इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। बट जो अभी हमने क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें मैंने क्या रखा है कि लोअर मोस्ट फ्लोर का लोअर मोस्ट सेल्फ वाले को नंबर 1 दे रखा है और टॉप वाले को 8 दे रखा है। बट जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या होता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है गाइस। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ इसको लास्ट में अटेम्प्ट करें। ठीक है, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। चलिए, अब देखो मेरे पास एक प्लस पॉइंट क्या है कि मेरे पास उनका नंबर दे रखा है कि टॉप वाला बॉक्स 8 नंबर है, उसके बाद 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ये मेरे पास प्लस पॉइंट थे कि मुझे उसने बोल रखा है कि ये मेरे बॉक्स है। ठीक है जी, अब देखो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं बॉक्स को पुटअप करता जाऊंगा। ये मेरे 8 बॉक्स की सेल्फ हो गई। अब देखो, यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है कि जो आपका बॉक्स एम है इज केप्ट ऑन द फोर्थ सेल्फ। ठीक है, मतलब ये चौथे स्थान पे आएगा। ठीक है, जो आपका बॉक्सेस का जो रैक है ना, जो आपकी स्टैक बनी हुई है, उसमें जो चौथे नंबर का फ्लोर होगा, मतलब चौथे नंबर का जो बॉक्स होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा एम। तो ये मेरे पास क्या है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, इसको मैं डायरेक्ट पुटअप कर सकता हूँ। ठीक है जी, आगे बोला कि ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्सेस एम एंड डी। अब देखो, एम और डी के बीच में आपके एक बॉक्स है। अब पॉसिबिलिटी कहती है कि मेरा एम डी के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है ना मेरे पास। देखो यहाँ आता है एम के ऊपर भी डी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। चलिए, आगे बोला कि द बॉक्स एन इज केप्ट इमीडिएट अबाउट डी। जो आपका बॉक्स डी है ना, उसके इमीडिएट अबाउट कौन सा बॉक्स आएगा आपका, वो आएगा बॉक्स एन। ठीक है, चलिए, आगे बोला ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स एंड और एल। जो आपका बॉक्स एन है और जो आपका एल है, उसके बीच में 3 बॉक्सेस है। अब पॉसिबिलिटी कहते हैं कि एन मेरा एल के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है मेरे पास, दोनों को मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। आगे बोला है द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबाउट सी इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो एन, मतलब बिलो के, सॉरी। इसका मतलब है जितने बॉक्सेस आपके सी के ऊपर होंगे उतने आपके के नीचे होंगे। पॉसिबिलिटी ये है कि अगर सपोज आपके सी के ऊपर 2 बॉक्सेस है, तो के नीचे भी कितने होंगे आपके, 2 बॉक्सेस होंगे। अगर सपोज सी के ऊपर 3 बॉक्सेस है, तो के ऊपर भी 3, मतलब के नीचे भी आपके 3 बॉक्सेस होंगे। ठीक है जी, आगे बोला है द बॉक्स सी इज केप्ट अबाउ डी। जो आपका डी बॉक्स है ना, उसके कहीं ऊपर कौन सा बॉक्स होगा आपका, वो होगा सी। द बॉक्स बी इज केप्ट अबाउ ए बट नॉट नियर टू एल। जो आपका बॉक्स बी है ना, वो किसके ऊपर है आपका, वो ए के ऊपर है। ये तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है।
बट आगे जो बोला है कि बी जो है ना आपका एल के पास नहीं आएगा, इसका मतलब ये कि एल ना तो बी के ऊपर होगा ना नीचे होगा। ठीक है जी। अब देखो मैं चेक करता हूँ पॉसिबिलिटी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डी को आपको एम के नीचे लेता हूँ, ये वाली इंफॉर्मेशन है ना मेरी। मैं देखो ये हो गया एम एक, ये हो गया यहाँ पे डी। ठीक है जी, पहली इंफॉर्मेशन मैंने डी को लिया एम के नीचे। अब डी के इमीडिएट अबाव कौन सा बॉक्स है आपका, एन है, तो डी है, इसके इमीडिएट अबाव हो गया आपका एन। ठीक है जी। आगे बोला था कि एन और एल के बीच में 3 बॉक्सेस है। अब नीचे देखो पॉसिबल है क्या, नहीं ना, तो इसके ऊपर ही होगा। तो देखो 1 2 3, 7th वाला बॉक्स कौन सा होगा आपका, वो हो जाएगा एल। ठीक है जी, ये हो गया मेरा। अब देखो ये वाली, अब देखो मेरे पास कौन सी इंफॉर्मेशन है कि मैं इससे स्टार्ट कर सकता हूँ। अब देखो कि इसने क्या बोला कि सी के ऊपर जितने बॉक्स होंगे उतने ही आपके के नीचे होंगे, और डी मेरा उसके ऊपर सी रहता है, मतलब सी या तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा। अगर सी को सपोज यहाँ पे लेते हैं, उसके ऊपर 2 है, तो के नीचे 2 है क्या, देखो 1 2 नहीं पॉसिबल है। अगर मैं सपोज के को सी को यहाँ पे लो, तो सी के ऊपर 3 है, तो 1 2 3, तो उसके नीचे भी 3 होने चाहिए, के 1 2 3, पॉसिबिलिटी हो गई कैंसिल। मतलब सी मेरा आएगा टॉप वाला बॉक्स। तो सी के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है, तो के नीचे भी कोई नहीं होगा, मतलब पॉसिबिलिटी मेरी एकदम परफेक्ट चल रही है। ठीक है। अब ए के ऊपर बी है, ए के ऊपर बी आ गया। बट एक चीज बोली थी, जो बी बॉक्स है ना आपका, वो एल के पास नहीं आएगा, यहाँ पे तो एल के पास आ रहा है, मतलब ये पॉसिबिलिटी मेरी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। चलिए, अब मैं क्या करता हूं, आपका जो डी है वो एम के ऊपर लेता हूं। एक बॉक्स है, तो ये आ गया मेरा डी। डी के जस्ट अबव आपका एन है, तो डी के जस्ट अबव मेरा आ गया एन। ठीक है जी। अब देखो एन और एल के बीच में 3 बॉक्स है, देखो ये एन ये रहा, तो देखो एक बॉक्स, 2 और 3, ये आ गया मेरा एल, तो एल मेरा आ गया थर्ड पोजीशन में। ठीक है जी। अब देखो डी के ऊपर मेरा सी है, तो डी के ऊपर एक ही जगह है जहाँ सी पॉसिबल है, तो सी मेरा 8th बॉक्स होगा। ये हो गया, तो सी के ऊपर कोई नहीं है, तो के नीचे भी कोई नहीं होगा। ठीक है जी। और ए के ऊपर मेरा आ गया बी, यहाँ से मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यही चीज मैं आपको बोलूंगा, आप तो इसमें क्या नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कम थी। बट अगर आपने कल वाला क्वेश्चन देखा होगा कि उसमें जैसे मैंने फ्लोर बेस पजल करवाया था एक, तो उसमें क्या थी, जो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, उसमें हमारा टाइम लग गया था। तो आपको यही करना है, जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी वाले केस ज्यादा होना, तो उसको आप हमेशा क्या करो, पहले स्किप कर दो और लास्ट में उसको अटेम्प्ट दो। अगर आप टाइम भी खराब होगा, तो जो जितना टाइम हमने बचाया है ना, वो हमारा उसके अंदर खराब होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस। आपको पता है, अगर आपको प्री निकालना है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, दोनों अगर आपकी है, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। बट एक भी अगर डिसबैलेंस हो गई, तो आपका सिलेक्शन वहीं रुक जाएगा guys, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो आपका आया, इसमें बोला है कि 6 बॉक्सेस है, पी से लेके यू तक, आर प्लेस्ड अबाउ वन अबाउ द अदर इन द फॉर्म ऑफ स्टेप, मतलब एक के ऊपर एक रखा जाता है। ईच बॉक्स इज ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स, मतलब इसके अंदर क्या है, इन आना चाहिए था। ठीक है, इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स, जैसे चिली हो गई, या एक में कैरेट हो जाएगी, ऑनियन, रेडिश, पोटैटो और गार्लिक, ये है दे रखे हैं। अब इसमें भी देखो आपके पास प्लस पॉइंट क्या है, कि नंबर बॉक्स जो है ना, लोअर वाला उसका नंबर 1 दे रखा है, और टॉप वाला बॉक्स क्या है आपका 6 है, ये आपका हिंदी मीडियम। ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको वही इंफॉर्मेशन देखनी है जो मेरी क्या हो, पॉसिबिलिटी वाली हो, उसको क्या करना है, आपको लिख के रखना है। और जो मेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन है ना, उसको मैं क्या करूंगा, पुट अप करते जाऊंगा, और बाकी की इंफॉर्मेशन में उसे कनेक्ट करता जाऊंगा। ठीक है, चलिए, अब देखो नंबर, हाँ देखो टॉप वाला मेरा नंबर 6 है, फिर 5 हो जाएगा, 4 3 2 और 1,
ये मेरे बॉक्सेस हो गए, है ना। अब देखो आप सबसे पहले काम क्या करो, सारी इंफॉर्मेशन को एक काम करो, नोटबुक में लिख लो। उससे क्या होगा, मुझे बार बार पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। अब इसने क्या बोला, एटलीस्ट वन बॉक्स इज प्लेस्ड अबाउ द रेडिस बॉक्स। मतलब रेडिस बॉक्स के ऊपर एटलीस्ट वन बॉक्स तो होना चाहिए। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बोला, विच इज नॉट द लोअर मोस्ट बॉक्स। मतलब ये आपका लोअर मोस्ट बॉक्स नहीं होगा। मतलब देखो नंबर वन पे आपका रेडिस वाला बॉक्स नहीं आएगा। जिस बॉक्स में आपके रेडिस है ना, वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो रेडिस आपका सेकंड में भी आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है, फोर्थ में भी आ सकता है और फिफ्थ में आ सकता है। मतलब चार पॉसिबिलिटी है मेरे पास, बट सिक्स वाले पे तो नहीं आएगा। एटलीस्ट बोला ना उसने वन। ठीक है जी। द चिली बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएट बिलो पी। तो चिली बॉक्स है ना, वो इमीडिएट बिलो है पी वाले बॉक्स में। जिस बॉक्स में आपकी चिली है ना, वो है इमीडिएट बिलो पी। विच इज प्लेस थ्री बॉक्सेस अवे फ्रॉम द रेडिस। विच इज कौन है आपका पी। मतलब ये बोल रहा है कि पी और रेडिस के बीच में कम से कम आपके, ये बोला थ्री बॉक्सेस अवे, मतलब आर मतलब रेडिस और पी के बीच में आपके तीन, सॉरी दो बॉक्सेस आएंगे। अभी देखो एक दो तीन बॉक्सेस हो गए अवे। अब ये केस आपका रेडिस ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी मेरे पास है। चलिए, ओनली टू बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन चिली बॉक्स एंड एस। जो आपका चिली बॉक्स है ना, उसके और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं चिली बॉक्स, उसके और एस के बीच में आपका दो बॉक्सेस आएंगे। अब ये ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी मेरे पास है। विच इज कैरेट बॉक्स। विच किसके लिए आया आपका, ये आया एस के लिए। तो एस में कौन सी चीज है आपकी, वो है कैरेट। ठीक है जी। द बॉक्स यू इज प्लेस इमीडिएट बिलो एस। जो आपका एस बॉक्स है ना, उसके इमीडिएट बिलो आएगा आपका यू। ठीक है जी। द बॉक्स टी विच इज ऑनियन बॉक्स। हाँ अगर बोला एंड प्लेस थ्री बॉक्सेस अबाउ यू। मतलब यू के थ्री बॉक्सेस अबाउ है, मतलब दो बॉक्स आएंगे किसके बीच में, यू और टी के बीच में। और टी के अंदर आपका क्या है, उसके अंदर है आपका ऑनियन। ठीक है जी। विच इज नॉट गार्लिक। अब यू के अंदर कौन सा आप आइटम नहीं आएगा आपका, वो गार्लिक नहीं आएगा। द बॉक्स क्यू इज नाइदर चिली नॉर प्लेस्ड अबाउ आर। देखो एक चीज तो यहाँ से मुझे मिल गई कि आर के नीचे मेरा क्या होगा, बॉक्स क्यू होगा और उसके अंदर आपकी चिली नहीं होगी, है ना। चलिए, तो ये मेरी होगी सारी इंफॉर्मेशन। अब देखो मैं इसको चेक करता हूँ एज अ पॉसिबिलिटी लेके। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो आपका रेडिस वाला बॉक्स है ना, जिस बॉक्स में आपकी रेडिस है, उसको मैं ले लेता हूँ आपका सेकंड वाला बॉक्स। चलिए ले लिया मैंने। अब देखो उसने क्या बोला था, रेडिस और पी वाले में दो बॉक्स आएंगे, तो नीचे पॉसिबल है कि नहीं ना। तो देखो एक दो, ये हो जाएगा आपका पी। ठीक है जी। और पी के जस्ट बिलो आपके कौन सा बॉक्स है जिसमें चिली है, तो ये फोर्थ वाला क्या हो जाएगा आपके, जिसके अंदर चिली है आपकी। चलिए, और चिली और एस के बीच में दो बॉक्स है, तो चिली के ऊपर दो है कि एक दो, बट एस की जगह पॉसिबल है तो नीचे आएगा। देखो एक दो, यहाँ पे हो जाएगा मेरा एस। और एस के अंदर क्या चीज है आपकी, वो है कैरेट। अभी तक मेरी सारी इंफॉर्मेशन एकदम परफेक्ट से बैठ रही है एकदम। ठीक है जी। अब एस के इमीडिएट बिलो यू होना चाहिए, तो एस के इमीडिएट बिलो यू पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। मतलब ये केस क्या हो जाएगा मेरे यहाँ से, कैंसिल हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज को, तो ज्यादा ज्यादा लाइक करना और शेयर करना ना भूलना है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, रेडिस वाला बॉक्स ले लेता हूँ। सपोज आपका ये ले लेता हूँ मैं थर्ड वाला बॉक्स। जिस बॉक्स में आपकी रेडिस है ना, उसको मैं ले लेता हूँ थर्ड। और रेडिस और पी के बीच में दो है, तो देखो नीचे पॉसिबल है एक दो, नहीं तो एक दो, तो टॉप वाला हो जाएगा आपका पी। और पी के जस्ट बिलो आपकी हो जाएगी चिली। पी के जस्ट बिलो आपकी हो जाएगी,
जिस बॉक्स में आपकी चिली है, ठीक है जी। और चिली और एस के बीच में जो आपका चिली वाला बॉक्स है और जो आपका एस है ना, उसके बीच में दो बॉक्स है। तो देखो एक दो, ये हो जाएगा मेरा एस, और एस के अंदर क्या है आपका, वो है कैरेट। और एस के इमीडिएट बिलो आपका कौन सा बॉक्स है, यू, तो एस के नीचे आ जाएगा आपका यू, ठीक है जी। ये भी हो गया मेरा। अब देखो यू के ऊपर आपका टी है और उसके बीच में दो बॉक्सेस है यू और टी के बीच में। देखो यू आपका ये है तो एक दो, ये आ जाएगा आपका टी। हाँ जी, हो गया। अब देखो आर के नीचे क्यू है तो आर आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये आ जाएगा मेरा क्यू, ठीक है जी। ये हो गया मेरा यहाँ से इंफॉर्मेशन पूरी कंप्लीट। अब देखो मेरे पास क्या है कि टी के अंदर कौन सा वेजिटेबल है आपका, वो है ऑनियन, तो टी के अंदर आपका आ जाएगा ऑनियन, ये आ गया। और यू के अंदर मतलब यहाँ पे बोला था देखो यू के अंदर कौन सी वेजिटेबल नहीं होगी, गार्लिक नहीं होगी, तो गार्लिक किसके अंदर होगी आपकी, वो हो जाएगी पी वाले बॉक्स के अंदर, ठीक है। और जो लास्ट वेजिटेबल होगी आपकी कौन सी बची है, वो हो जाएगी पटेटो, जो पटेटो किसके अंदर आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी यू वाले बॉक्स के अंदर। यहाँ से मेरा आंसर आ गया। तो यही चीज मैं आपको बोलता हूँ, एक ही चीज अगर आप लिख लेते हो तो उससे क्या होगा, आपके लिए एक प्लस पॉइंट क्या मिलेगा, आपको बार बार पैरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। बार बार पैरा पढ़ोगे तो मेरी जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा, तो इसलिए मैं बोलता हूँ देखो एक दो सेकंड ज्यादा लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है इंफॉर्मेशन लिखने के बाद। बट एक बार अगर आपकी पजल गलत हो गई तो आपके वो जो टाइम आपने पहले कंज्यूम किया था उसके बाद जो दोबारा टाइम कंज्यूम करोगे तो डबल टाइम लग जाएगा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आप सारे गलत कर दोगे गाइस हड़बड़ाहट में। इसलिए बोलता हूँ 2-3 सेकंड ज्यादा लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फॉर्मेशन लिखो, पुटअप करना सीख लो। अगर आपने पुटअप करना सही से सीख लिया तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए गाइस, ठीक है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब देखो इसने यहाँ पे क्या बोला, इसने बोला है कि मेरे पास 9 बॉक्सेस है, आर प्लेस्ड अबाउ, सॉरी 8 बॉक्सेस है, आर प्लेस वन अबाउ द अनदर, ठीक है जी। ये बिल्कुल आपका जो क्लर्क लेवल में देखने को मिलता है ना, ये वो आपका ये क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। जो बाकी क्वेश्चन थे आपके जो इससे पहले वाला क्लर्क का था, बट जो उससे पहले था आपका पीओ लेवल के क्वेश्चन थे। आपको देखो आपको पता है कि कट ऑफ हाई क्यों जाती है, कट ऑफ हाई जाने का कारण ही यही है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ना वो बिल्कुल आपके क्या आते हैं, इजी आते हैं, इसलिए क्या होते हैं कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है। चलिए इसके सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। देखो मेरे पास अब देखो इसमें आपकी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि मेरे जो आपका टॉप वाला 8 होगा या 1 होगा या बॉटम वाला मेरा 1 होगा या 8 होगा, मुझे नहीं पता। अब देखो इसमें आपकी होगी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा। देखो देयर आर 4 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन डी एंड जी, जो बॉक्स है ना आपका डी है और जो आपका बॉक्स क्या है जी है, उसके बीच में कितने बॉक्सेस है आपके, 4 है। अब ये आपका डी के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है मेरे पास। 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के बीच में आपके 2 बॉक्स आएंगे। अब इसमें भी क्या है पॉसिबिलिटी है कि जी मेरा बी के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। आगे बोला नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन ए एंड जी, जितने बॉक्सेस आपके ए और जी के बीच में है उतने ही आपके सेम एज द बिटवीन एच एंड बी, उतने ही आपके एच और बी के बीच में होंगे। इसका मतलब ये है कि सपोज ए और जी के बीच में 2 बॉक्सेस होते हैं तो एच और बी के बीच में भी 2 बॉक्सेस होंगे। अगर ए और जी के बीच में 1 बॉक्सेस हो, एच और बी के बीच में भी एक ही होगा। आगे बोला है कि ए इज प्लेस्ड अबाउट जी, जो आपका ए वाला बॉक्स है ना वो किसके ऊपर आएगा आपका, वो आएगा जी के ऊपर। 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ए एंड एच, जो आपका ए है ना और जो आपका एच है उसके बीच में 2 बॉक्स आएंगे। इसमें भी हमारी पॉसिबिलिटी है कि एच ए के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो देखो मैं एक बार सारी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, उसके बाद मुझे बार बार पैरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सी इज प्लेस जस्ट अबाउ जी, जी के जस्ट अबाउ वाला बॉक्स कौन सा होगा आपका, वो होगा सी। आगे बोला देयर आर एटलीस्ट 2 बॉक्सेस बिटवीन ई एंड बी। अब इस लाइन का मतलब है कि एटलीस्ट 2 तो आने चाहिए,
अब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, किसके बीच में, ई और बी के बीच में, 5 भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता अभी। ठीक है, तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं जो मुझे परफेक्ट आंसर दे दे। चलिए, अब देखो इसके अंदर आपकी जो देखा आपने कितनी सारी आपके पास पॉसिबिलिटी है ना। तो आपने देखा इसके अंदर मेरे पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या ज्यादा है, तो मैं इसको चेक करता हूं। देखो मैं क्या करता हूं, इस इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, देखो सपोज मैं क्या करता हूं, एक बार डी को ऊपर लेता हूं, तो डी और जी के बीच में कितने बॉक्स आपके, 4 है ना। देखो 1 2 3 4, ये हो गया मेरा जी। ठीक है जी, ये आ गए बॉक्सेस। तो कितने बॉक्स हो गए आपके, देखो 1 2 3 4 5 6। अब 2 बॉक्सेस या तो ऊपर भी आ सकते हैं और नीचे भी आ सकता है। ठीक है जी। जी के जस्ट अबाउ मेरा सी बॉक्स है, सो जी के जस्ट अबाउ मेरा सी वाला बॉक्स हो गया। अब देखो जी और बी के बीच में 2 बॉक्सेस है, अगर आप सपोज नीचे लेते हो, देखो अगर आप सपोज नीचे लेते हो जी के बी, तो 1 2, ये हो जाएगा मेरा बी। बट अगर टोटल बॉक्स देखो कितने हो जाएंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये पॉसिबिलिटी जो जी और बी की है ना, ये कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। अब जो आपका है ना, क्या कहते हैं, बी वाला बॉक्स जी के ऊपर आएगा, देखो 1 2, ये हो जाएगा मेरा बी। ठीक है जी, अभी तक मेरी ऐसी इंफॉर्मेशन कोई नहीं जो मुझे गलत कर दे। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है। अब देखो जी के ऊपर ए आएगा, अब वो इमीडिएट अबाउट हो नहीं सकता, या तो वो ए यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास अभी तो 6 ही बॉक्सेस है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 बॉक्सेस की मेरे पास कमी है। अब देखो सपोज मैं क्या करता हूँ, ए को लेता हूँ यहाँ पे, है ना। तो ए और जी के बीच में देखो ये वाली इंफॉर्मेशन है ना हमारे पास, कि ए और जी के बीच में जितने बॉक्स होंगे उतने आपके एच और बी के बीच में। तो ए और जी के बीच में आपके कितने बॉक्स है, एक बॉक्स है। तो बी और एच के बीच में भी एक बॉक्स होना चाहिए। तो एक एक यहाँ पे एच पॉसिबल है क्या, यहाँ पे भी एच पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो मेरी अब यहाँ से पता चल गया कि ए यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, ए को लेता हूँ यहाँ पे, है ना। तो ए और जी के बीच में देखो कितने हैं, एक दो 3 बॉक्स है। तो आपके ए बी और एच के बीच में भी 3 होनी चाहिए, और ए और एच के बीच में 2 बॉक्स होंगे। तो देखो 1 2 एच पॉसिबल है क्या। अब मैं क्या करता हूँ, एच को ऊपर लेता हूँ, तो देखो एक बॉक्स 2 बॉक्स, और ये हो जाएगा मेरा एच। देखो ए और एच के बीच में 2 आ गए, तो देखो अब ए और जी के बीच में कितने हैं आपके, 1 2 3 है। तो एच और बी के बीच में भी 3 होनी चाहिए। देखो आपका एच ये 1 2 3, मतलब अभी तक मेरी कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। ठीक है जी, अब उसने क्या बोला था, एटलीस्ट 2 बॉक्सेस तो होने ही चाहिए आपके ई और बी के बीच में। ई यहाँ पे ले सकते हो, आप नहीं ले सकते, तो ई मेरा आ जाएगा यहाँ पे। एटलीस्ट 2 हो गए ना, देखो 1 2 हो गए। अब बचा हुआ मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ। एफ मेरा यहाँ पे आ गया, ये मेरा आ गया आंसर। तो यही चीज मैं आपको बोलता हूँ, आप सारी इंफॉर्मेशन लिख लोगे ना, तो आपको जो बार बार चेक करने की आदत है ना पैरा, वो सुधर जाएगी guys। और आपको यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपकी अगर क्वेश्चंस करना है ना बॉक्स स्पेस बदल के, तो आपको डेली क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे गाइस। ठीक है, तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर डेली क्विज डालूंगा मैं। ठीक है, उस पर आपको रोज या तो 2 सेट मिलेंगे या 3 सेट, उसको आपको विद इन टाइमर सॉल्व करके बताना मुझे आपकी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ आपको मतलब रीजनिंग प्रॉब्लम हो रही है, मैथ्स में हो रही है, जीए में हो रही है, इंग्लिश में हो रही है। आप मुझे हमेशा चीजें बताओ। आपके मॉक मैंने बताया भी था, मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है। बच्चे कहते हैं सर हमारे मॉक में नंबर नहीं आते, तो आपके जो नंबर आते हैं ना मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर करो, कितने कितने आपके मार्क्स आते हैं हर सब्जेक्ट में। फिर आपको कौन से सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम है मोदी ने, उसका मैं आपका सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। कि तो गाइस मेरे स्टूडेंट है, मैंने खुद ने, अगर आप देखो ना इंग्लिश में मेरे 5 से लेके 10 के बीच में नंबर आते थे, अब मेरे 25+ भी मार्क्स आते हैं। तो जब मैं ये कर सकता हूँ हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते गाइस। बस एक बार ठान लो कि मुझे सिलेक्शन लेना है, क्योंकि अगर आपने सिलेक्शन नहीं लिया तो एनआरए सीईटी आ जाएगा, उसमें आपकी जो क्लर्क की पोस्ट है
फिर आपको समस्या हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड एक चीज और बता दूं दोबारा मैं, अगर आपको चैनल को कुछ सीखा है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ये बेल आइकन जरूर दबा देना, जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है टाइम्स जो आपको मिलते रहे। और दोबारा एक इस क्लास की टाइमिंग बता दूं, रात को 9 बजे होगी, मंडे से लेके सैटरडे तक। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।